हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर सोलंकी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज है 19 सितंबर। आज की करंट अफेयर और गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड न्यूज़ देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मतदान केंद्रों पर पहली बार महिलाएं। आज ही के दिन दुनिया में पहली बार महिलाओं को मतदान करने का अधिकार मिला था। ये इतिहास से संबंधित है। दुनिया में न्यूजीलैंड पहला ऐसा देश था जहाँ महिलाओं को मतदान करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। अगर आपसे पूछा जाता है सबसे पहले कहाँ की महिलाओं ने मतदान किया था, तो न्यूजीलैंड की महिलाओं ने सबसे पहले मतदान किया था। 19 सितंबर 1893 को गवर्नर लॉर्ड ग्लासगो ने नए चुनाव अधिनियम पर हस्ताक्षर किए थे, जो इस बात की तस्दीक देते थे कि देश में महिलाओं को भी पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त होंगे। यह अधिनियम देश भर के कस्बों और शहरों में सालों में चले आ रहे नारी मताधिकार आंदोलन का परिणाम था। न्यूजीलैंड के महिला मताधिकार आंदोलन की सबसे प्रमुख सदस्य केट शेपर्ड को माना जाता है। उनके ही नेतृत्व में महिला मताधिकार आंदोलन देश भर में प्रमुखता से चलाया गया। लगभग 20 वर्षों के प्रयास के बाद सफलता प्राप्त हुई। आंदोलन के दौरान महिलाओं को अपनी याचिका संबंधित बयान तथा भाषण सुनने, प्रस्ताव पारित करने और याचिकाओं पर हस्ताक्षर करने के लिए काफ़ी लंबा सफ़र तय करना पड़ा था। न्यूजीलैंड में नवंबर 1893 को पहली बार महिलाएं राष्ट्रीय चुनावों में मतदान करने के लिए गई थीं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्रिटेन और अमेरिका समेत अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में महिलाओं को प्रथम विश्व युद्ध के बाद तक मतदान करने का अधिकार प्राप्त नहीं हुआ था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने सन 1920 में महिलाओं को मतदान करने का अधिकार दिया था, जबकि ब्रिटेन ने सन 1928 में महिलाओं के लिए पूर्ण मतदान अधिकारों की गारंटी दी थी। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं। फर्जी शिक्षकों की तैनाती गिरोह का मददगार लिपिक गिरफ्तार हो गया है। फर्जीवाड़ा कर नौकरी दिलाने वाले गिरोह के भंडाफोड़ के बाद शनिवार को इसके मददगार परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय में पीएनपी में तैनात लिपिक संजय कनौजिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसटीएफ लखनऊ की टीम ने उसे रोडवेज बस अड्डे से पकड़ा। एसटीएफ का दावा है कि फर्जी डिग्री से भर्ती हुए शिक्षकों के शैक्षिक प्रमाण पत्रों के सत्यापन में वह गिरोह की मदद करता था, जिसके एवज में उसे प्रति कैंडिडेट 50,000 रुपये मिलते थे। पकड़ा गया संजय कनौजिया नैनी स्थित चकदेवरा के कनैला का रहने वाला है और एलनगंज स्थित परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय में कनिष्ठ लिपिक के पद पर तैनात है। उसने पूछताछ में बताया कि शिक्षकों के सत्यापन का कार्य परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय से कराया जाता है। इसी काम में वह गिरोह के सरगना सिकोहाबाद निवासी रामनिवास की मदद करता था, जो एक दिन पहले ही लखनऊ में अपने 2 साथियों संग गिरफ्तार किया जा चुका है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। 25,000 में मार्कशीट और प्रमाण पत्र बनाने वाले 3 जालसाज गिरफ्तार हो गए हैं। 3 की तलाश है। 25,000 रुपये में शैक्षणिक संस्थानों व बोर्डों की मार्कशीट व प्रमाण पत्र बनाकर बेचने वाले जालसाजों के गिरोह का चिन्हट पुलिस व डीसीपी पूर्वी की क्राइम टीम ने शनिवार को भंडाफोड़ किया। चिन्हट तराई से एसयूवी सवार 3 जालसाजों को गिरफ्तार कर नकदी, मोहरें व जाली दस्तावेज आदि बरामद कर लिए गए हैं। गिरोह के 3 अन्य जालसाजों की तलाश जारी है। पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने बताया कि जाली मार्कशीट बनाने वाले गिरोह के सक्रिय होने की सूचना पर पुलिस व क्राइम ब्रांच को लगाया गया था। चिन्हट पुलिस व डीसीसी की क्राइम टीम ने शनिवार को भोर चिन्हट तिराहे से एसयूवी सवार 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए मनीष प्रताप सिंह निवासी ग्राम राजपुर, थाना वृंदावन, मथुरा व हाल पता पुराना किला, गोविंद अग्रवाल निवासी सेक्टर यहाँ पर पते दिए गए हैं। तो इनके पास से पता पुराना किला से 180 मार्कशीट मिली हैं, 17 मोहर मिली और इंक पैड, 3 मोबाइल फ़ोन मिले। फर्जी प्रमाण पत्रों से मिले 28,000 रुपये बरामद हुए हैं। मकान से 3 सीपीयू, कलर प्रिंटर, 11 बोतल कलर इंक, 20 गड्डी सादे कागज़, 42 रजिस्टर बरामद किए गए हैं। इन रजिस्टरों में फर्जी तरीके से छात्र छात्राओं की एंट्री दर्ज है। एसीपी विभूति खंड अनूप कुमार सिंह ने बताया कि आरोपियों का 25,000 रुपये का रेट तय था। मोलभाव पर 20,000 में भी जाली मार्कशीट बना देते थे। मुकदमा दर्ज पर आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है। इन शैक्षणिक संस्थानों की जाली डिग्रियां मिली हैं। यहाँ पर शैक्षणिक संस्थान दिए गए हैं। राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड उत्तर प्रदेश लखनऊ की मुंशी परीक्षा के उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, नेशनल नर्सिंग मिडवाइफरी काउंसलिंग का प्रमाण पत्र, केंद्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश के शैक्षणिक प्रमाण पत्र, महाकौशल आयुर्वेदिक बोर्ड जबलपुर के शैक्षिक प्रमाण पत्र, राजकीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश के शैक्षिक प्रमाण पत्र, भारतीय वैदिक विद्यापीठ लखनऊ का उत्तर प्रदेश मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा के प्रमाण पत्र, बोर्ड ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन नई दिल्ली के अंक पत्र। कई राज्यों में इसका नेटवर्क फैला हुआ है। सैयद कासिम आबदी ने बताया कि गिरोह के नकुल सिंह निवासी गाजीपुर गाजियाबाद, समरीन खान निवासी कसाईवाड़ा, अमीनाबाद व हली खान निवासी विकासदीप बिल्डिंग आदि यहाँ पर बताए गए हैं, जिनका गिरोह कई राज्यों में फैला हुआ है। उनके कर्मचारियों से गिरोह के तार तलाशे जा रहे हैं। बताया गया है कि जालसाज मिली रकम से महंगे शौक पूरे करते थे। लग्जरी गाड़ी से घूमने के साथ साथ महंगे होटलों में रुकते थे। महंगे मोबाइल फ़ोन, ब्रांडेड कपड़े, घड़ियां व जूते पहनते थे।
नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, चयनित जेल वार्डनों का प्रशिक्षण शुरू हो गया है। जो जेल वार्डनों की परीक्षा हुई थी जिसका परिणाम नियुक्ति अभी आ गई थी, तो उनका प्रशिक्षण शुरू हो गया है। जेल विभाग में हाल ही में हुए भर्ती जेल वार्डनों का प्रशिक्षण शुरू हो गया है। इन्हें पहले चरण में 45 दिनों का प्रशिक्षण जेलों में दिया जा रहा है। दूसरे चरण में 4.5 महीने की ट्रेनिंग पुलिस प्रशिक्षण केंद्रों में होगी। डीजी जेल आनंद कुमार ने बताया कि हाल ही में 3638 जेल वार्डर की भर्ती की गई है। इसमें से 2644 पुरुष जेल वार्डर और 566 महिला जेल वार्डर की नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। नियुक्ति पत्र पाने वालों में से 1367 पुरुष जेल वार्डर और 454 महिला जेल वार्डर ने आवंटित कारागारों में प्रारंभिक प्रशिक्षण के लिए ज्वाइनिंग दे दी है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, मेडिकल कॉलेजों के शिक्षक 70 साल बाद में होंगे सेवानिवृत्त। यूपी के सभी मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की उम्र 65 से बढ़ाकर 70 साल करने की तैयारी है। सरकार जल्द ही कैबिनेट में प्रस्ताव रखेगी। किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय कार्य परिषद पहले ही इसे मंजूरी दे चुकी है। यूपी में हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोला जा रहा है। हर मेडिकल कॉलेज में कम से कम 51 शिक्षक होना अनिवार्य है, तभी नेशनल मेडिकल काउंसिल की मान्यता मिलती है। जो मान्यता चाहिए उसमें मेडिकल कॉलेज में 51 शिक्षक होना अनिवार्य है। कॉलेज शुरू होने के बाद वहाँ विभागों के अनुसार शिक्षकों की संख्या बढ़ाई जाती है। यूपी में कई वर्षों से चल रहे मेडिकल कॉलेजों में करीब 10% पद खाली हैं। ऐसे में सेवानिवृत्त की उम्र 65 से 70 साल करने से नए चिकित्सा शिक्षक तैयार करने का मौका मिलेगा। चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा, मेडिकल कॉलेजों में अनुभवी शिक्षक हैं, इनकी सेवानिवृत्ति की उम्र 70 साल करके चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता और मरीजों की चिकित्सा सुविधा में सुधार करने की योजना है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, मोइली अरुंधति समेत 20 लेखकों को मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार। राजनेता लेखक एम वीरप्पा मोइली और कवियत्री अरुंधति सुब्रमण्यम समेत 20 लेखकों को शनिवार को वर्ष 2020 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मोइली को अपनी कन्नड़ कविता श्री बाहुबली अहम सा दिग्विजयम, सुब्रमण्यम को अंग्रेजी कविता संग्रह व्हेन गॉड इज ए ट्रैवलर के लिए पुरस्कृत किया गया। अनामिका हिंदी, हरीश मीनाक्षी गुजराती, RS भास्कर कोकड़ी, इरुगबम देवन मणिपुरी, रूपचंद हंसदा सैथिल और निखिलेश्वर तेलुगु, नंदा खरे मराठी, महेश चंद्र शर्मा गौतम संस्कृत के लिए, अमैया तमिल के लिए, श्री हुसैन उल हक अपूर्व कुमार सकैया असमिया, धरानिधीर ओबरी बोडो के लिए, हृदय कौल भारती कश्मीरी, कमलाकांत झा मैथिली और गुरुदेव सिंह रूपणा पंजाबी को भी इनकी कृतियों के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही ज्ञान सिंह डोगरी और जीतू लालवानी सिंधी और मणिशंकर मुखोपाध्याय बंगाली के लिए भी सम्मानित हुए। इस सम्मान के तहत नक्काशीदार तांबे की पट्टिका, साहित्य अकादमी पुरस्कार में क्या मिलता है, नक्काशीदार तांबे की पट्टिका मिलती है, शॉल मिलती है और यहाँ पर 1 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। तो हिंदी में अनामिका को मिला है, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार हिंदी के लिए TS राघवन को मिला है, ये भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, वायुसेना ने फ्रांस से मिराज विमान खरीदने का किया सौदा। बालाकोट एयर स्टॉक में शामिल विमानों को सेवा में बनाए रखने में मिलेगी मदद। भारतीय वायुसेना ने अपने मिराज 2000 विमानों मिराज 2000 ये इसका नाम है, विमानों के बेड़ों को बरकरार रखने के लिए फ्रांस की वायुसेना से चरणबद्ध तरीके से हटाए गए मिराज विमानों को खरीदने के सौदे पर हस्ताक्षर किया है। तो ये आपको याद रखना है, मिराज कहाँ का विमान है, लड़ाकू विमान है, ये फ्रांस का विमान है। इससे भारतीय वायुसेना को मिराज बेड़ा लंबे समय तक सेवा में बना रहेगा। बालाकोट में आतंकी कैंप पर एयर स्टॉक में भी इन्हीं विमानों का इस्तेमाल किया गया था। इन विमानों में स्पाइस 2000 बम दागे गए थे। फ्रांस की वायुसेना ने कुछ दिन पहले मिराज जेट की एक स्क्वाड्रन की सेवा को बहाल किया था। इन विमानों को खरीदने के लिए 31 अगस्त को एक करार पर हस्ताक्षर किए गए। करार के तहत फ्रांस की वायुसेना से बाहर किए गए विमानों को भारत लाया जाएगा। इनमें से किसी भी विमान को उड़ाने के लिए काम नहीं लिया जाएगा, बल्कि इनके कल पुर्जों से भारत के 50 मिराज 2000 विमानों के बेड़े को लंबे समय तक सेवा में बनाए रखने की क्षमता में सुधार आएगा। बीते वर्ष भी इसी तरह के समझौतों के तहत कुछ विमान ग्वालियर पहुंचे थे। सूर्यकिरण कल से भारत व नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्यकिरण का 15वां संस्करण 20 सितंबर से उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में शुरू हो रहा है। इस दौरान भारतीय व नेपाली सेना की एक इन्फेंट्री बटालियन एक दूसरे के साथ अपने अपने देशों में लंबे समय तक विभिन्न आतंकवाद विरोधी अभियानों के संचालन के दौरान हासिल हुए अनुभवों को साझा करेगी। सूर्यकिरण किन देशों के बीच होता है? भारत और नेपाल के बीच होता है और ये 15वां संस्करण है जो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में शुरू हो रहा है।
नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं यूपी बोर्ड पहले ही दिन 22% अभ्यर्थियों ने छोड़ दी अंक सुधार परीक्षा। यूपी बोर्ड 2021 की अंक सुधार परीक्षा शनिवार से शुरू हो गई। पहली पाली में हाई स्कूल और दूसरी पाली में इंटरमीडिएट हिंदी विषय का प्रश्न पत्र था। पहले ही दिन हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के कुल मिलाकर 22% अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। हाई स्कूल में यहाँ पर 4,484 और इंटर में 9,914 कुल 14,398 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में हिंदी विषय का प्रश्न पत्र था। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं पॉलिटेक्निक संस्थानों में अब सीधी भर्ती नहीं, पहली बार लिखित परीक्षा, पुराना विज्ञापन निरस्त होने से ओवरएज अभ्यर्थियों को लगा झटका। प्रदेश के पॉलिटेक्निक संस्थानों में अब सीधी भर्ती नहीं होगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से भर्ती के लिए जारी नए विज्ञापन में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा देनी होगी और परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में शामिल किया जाएगा। इसके लिए आयोग ने उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा सेवा परीक्षा 2021 की तिथि भी जारी कर दी है, जो 12 दिसंबर को प्रस्तावित है। जो इसकी तिथि है एग्जाम की 12 दिसंबर को प्रस्तावित है। पुराना विज्ञापन निरस्त होने से ओवरएज अभ्यर्थियों को भी झटका लगा है। आयोग ने वर्ष 2017-18 में पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रवक्ता एवं प्रधानाचार्य के 1261 पदों के भर्ती के विज्ञापन जारी किया था। इनमें प्रधानाचार्य के 13 और प्रवक्ता के 25 प्रकार के 1248 पद शामिल थे। अब दोबारा विज्ञापन जारी किया गया है और इसकी परीक्षा की तिथि भी प्रस्तावित हो गई है। 12 दिसंबर इसकी परीक्षा की तिथि प्रस्तावित है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं विश्व के सबसे युवा स्तंभकार बने एवं के पूर्व छात्र अमित। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र एवं हॉलैंड हॉल हॉस्टल के पूर्व अंतर्वासी अमित राजपूत ने विश्व के सबसे युवा स्तंभकार होने का रिकॉर्ड दर्ज किया है। लंदन के हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड ने उन्हें यह ख्याति प्रदान की है। अमित की इस उपलब्धि से एवं के छात्र और शिक्षक गौरवान्वित हैं। वहीं हॉलैंड हॉल हॉस्टल में भी जश्न का माहौल है। न सिर्फ हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड ने उन्हें दुनिया का सबसे युवा स्तंभकार घोषित किया, बल्कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने भी उनका नाम अपनी रिकॉर्ड बुक में दर्ज किया। इस तरह इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने वाले अमित राजपूत भारत और देश के बाहर वैश्विक स्तर पर दुनिया के सबसे युवा स्तंभकार अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुए हैं। मूलतः फतेहपुर के रहने वाले अमित राजपूत विश्वविद्यालय में वर्ष 2011 से 2014 तक स्नातक के छात्र रहे। इस दौरान वह हॉलैंड हॉल छात्रावास के कैम्ब्रिज कोर्ट में कक्ष संख्या 64 में रहा करते थे। विश्वविद्यालय पढ़ाई के दौरान अमित की रंगकर में गहरी दिलचस्पी थी। वह द थर्ड वेल संस्था के साथ रंगमंच में भी काफ़ी सक्रिय रहे। स्नातक के बाद अमित प्रयागराज से नई दिल्ली चले गए और वहां भारतीय जनसंचार संस्थान के 2014-15 बैच से पत्रकारिता का प्रशिक्षण प्राप्त कर अपने करियर की शुरुआत की। आकाशवाणी दिल्ली में प्रधानमंत्री के विशेष कार्यक्रम मन की बात के साथ की थी। इन दिनों वह स्वतंत्र लेखन में सक्रिय हैं। हॉलैंड हॉल के अंतर्वासी रहे अमित राजपूत को ब्रॉडकास्टर एवं स्तंभकार के अलावा एक संवेदनशील लेखक और नाटककार के रूप में भी पहचान है। अंतर्वेद प्रवर, जान है तो जान है, आरोपित एकांत और हाल ही में प्रकाशित कोरोना नामा उनकी चर्चित पुस्तकें हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं प्रवक्ता भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा आज। पहली बार लिखित परीक्षा से भर्ती 1055 केंद्रों पे होगी परीक्षा। राजकीय इंटर कॉलेज GIC एवं राजकीय बालिका इंटर कॉलेज GGIC में प्रवक्ता के 1473 पदों पर भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा 19 सितंबर को प्रदेश के 16 जिलों में आयोजित की जाएगी। प्रवक्ता के 1473 पदों पर भर्ती के लिए यहाँ पर 4,91,370 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। पहली बार लिखित परीक्षा के माध्यम से प्रवक्ता भर्ती होने जा रही है। प्रवक्ता पुरुष महिला राजकीय इंटर कॉलेज प्रारंभिक परीक्षा 2020 के लिए प्रयागराज समेत आगरा, अयोध्या, आजमगढ़, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, जौनपुर, झांसी, कानपुर नगर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, सीतापुर एवं वाराणसी में कुल 1055 केंद्र बनाए गए हैं। प्रयागराज में 112 केंद्र हैं, जिनमें परीक्षा के लिए 52,057 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। प्रवक्ता भर्ती के लिए पहली बार लिखित परीक्षा आयोजित की जा रही है। इससे पूर्व सीधे इंटरव्यू के माध्यम से यह भर्ती होती थी, लेकिन इस बार प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी और मुख्य परीक्षा के आधार पर ही अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से चयनित घोषित किया जाएगा। कुल 16 विषयों में प्रवक्ता पदों पर भर्ती होनी है, जिनमें सर्वाधिक 269 पद गणित विषय में हैं। परीक्षा सुबह 11 से दोपहर 1 बजे की पाली में आयोजित की जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन वैकल्पिक विषयों का एक प्रश्न पत्र होगा, जो वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी प्रकार का होगा। जो इसमें सेंटर बनाए गए हैं, एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं, वो सब्जेक्ट वाइज बनाए गए हैं और ऐसा अनुमान है कि सेंटर दूर होने की वजह से इसमें उपस्थिति 50% रहने वाली है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं चयन प्रक्रिया शुरू करने से पूर्व तय की जाए समकक्ष योग्यता की अहर्ता। हाईकोर्ट ने कहा है समकक्ष योग्यता वालों को नियुक्ति देने की मांग खारिज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि वह सुनिश्चित करें कि राज्य के सभी सरकारी विभाग व एजेंसियां अपने यहाँ की चयन व नियुक्ति
नियमावली के अनुसार यह तय करें कि किसी भर्ती के लिए निर्धारित योग्यता में उसके समकक्ष योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा या नहीं। कोर्ट ने कहा यह बात चयन प्रक्रिया शुरू करने से पूर्व तय कर ली जाए। कोर्ट ने लोक सेवा आयोग को भी निर्देश दिया है कि वह सुनिश्चित करे कि नियुक्ति के लिए नियम अर्हता तय करने में समकक्ष हैं या उच्च योग्यता को शामिल करते हैं या नहीं। कोर्ट ने मुख्य सचिव व लोक सेवा आयोग के सचिव से इस आदेश का अनुपालन में 1 माह में हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा। इसके साथ ही अदालत ने सहायक समीक्षा अधिकारी व समीक्षा अधिकारी परीक्षा में निर्धारित योग्यता O लेवल कंप्यूटर सर्टिफिकेट के समकक्ष योग्यता और उच्च योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया में शामिल होने की मांग खारिज कर दी है। सैकड़ों अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए आदेश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने दिया है। अहर तय करना नियोक्ता का अधिकार। कोर्ट का कहना था कि अहर्ता तय करना चयन नीति का हिस्सा है, जिसका अधिकार सिर्फ नियोक्ता को है। नियोक्ता कार्य की प्रकृति और आवश्यकताओं को समझते हुए तय करता है कि उसे किस प्रकार की योग्यता के अभ्यर्थियों का चयन करना है। अदालत का काम सिर्फ यह देखना है जो योग्यता तय की गई हो मनमाने तौर पर या औचित्यहीन तो नहीं है। कोर्ट ने कहा किसी विभाग में नियुक्ति के मामले में निर्धारित अहर्ता के समकक्ष योग्यता रखने वालों पर तभी विचार किया जा सकता है जब उस विभाग के भर्ती नियम में ऐसा प्रावधान हो। समकक्ष योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को अवसर दिया जाएगा या नहीं, यह प्रश्न चयन प्रक्रिया पर आरंभ करने से पूर्व ही कर लिया जाना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं CTET 16 दिसंबर से 20 भाषाओं में ऑनलाइन परीक्षा। CTET की परीक्षा के लिए 16 दिसंबर यहाँ पर तिथि घोषित हो गई है और 20 भाषाओं में ऑनलाइन परीक्षा होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE 16 दिसंबर से 13 जनवरी के बीच केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET कराएगा। बोर्ड ने कहा कि यह परीक्षा देश भर में 20 भाषाओं में कंप्यूटर आधारित होगी। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। बोर्ड ने कहा कि परीक्षा की जानकारी, पाठ्यक्रम, भाषा, योग्यता, शुल्क, केंद्रों और अहम तारीखों के बारे में विस्तार से जानकारी के लिए CTET की वेबसाइट पर 20 सितंबर से उपलब्ध होगी। आवेदन प्रक्रिया 20 सितंबर से 19 अक्टूबर तक चलेगी। 20 सितंबर को इसकी पूरी जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जाएगी, तो वहां से चेक कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।